तो आकाशवाणी ने कहा कि एत दर्तंतु सत्कर्म सुरसे तुम समाचर, कि नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म से ही ज्ञान और वैराग्य को चेतना आ सकती है। नारद जी ने सोचा तो ये वेद का पाठ जो किया, गीता का पाठ किया, अनेक धर्म शास्त्रों का पाठ किया, तो क्या ये सत्कर्म नहीं है? फिर सत्कर्म कैसा होता होगा? उस सत्कर्म का क्या स्वरूप होता है? उस सत्कर्म करने का क्या विधान होगा? अब आकाशवाणी ने बात गोलमोल कर दी। अब नारद जी सोच रहे हैं तो ठीक है, पता करते हैं सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी ने कहा कि कोई संत तुम्हें बताएगा। अब नारद जी सोच रहे कि कोई संत बताएगा, कोई संत एक आध तो है नहीं, अब हजारों संत हैं, किसी संत का नाम बता देते कि किस संत के पास जाना है, अमुक संत के पास जाओ, वो तुम्हें सत्कर्म का स्वरूप बताएंगे। नारद जी पूछते पूछते जा रहे हैं। अब नारद जी महाराज इतने बड़े वीतराग महात्मा, अब जिस किसी संत से भी पूछते हैं महाराज सत्कर्म का स्वरूप क्या होगा, अब आधे संत तो सोचते रहे इतने बड़े संत नारद जी हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म का स्वरूप क्या है। तो नारद जी को टालने के लिए कोई तो कह देता, महाराज अभी अपने सेवकों से कह देते कि कह दो कि मौन व्रत चला है, मौन व्रत खुलेगा तो तब बताएंगे। अब नारद जी चल रहे हैं, कोई भी संत कोई भी बता नहीं पा रहा है। और नारद जी अब सनकादियों से कह रहे हैं, कथा कल शुरू हुई थी कि नारद जी कहां पहुंचे? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पहुंचे, सनकादियों से पूछ रहे, और वहीं पर ये कथा जो बीच की है वो नारद जी सनकादियों को बता रहे हैं। इसलिए भैया मैंने सब जगह ढूंढा पर कहीं पर किसी ने बताया नहीं कि सत्कर्म क्या है, क्या सत्कर्म का स्वरूप है। और यही मेरी चिंता का कारण है। अब सनकादि चारों भैया मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी क्या इतनी छोटी सी बात, ये तो बहुत छोटी बात है, इतनी सी बात के लिए इतने परेशान? दवाई हमारे पास है, चिंता मत करो। मां चिंता कुरु देवर्षि हर्षं चित्ते समावः, उपाय सुख साध्यत्र वर्तते पूर्व एव हि। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। सनकादियों ने कहा जो आकाशवाणी ने सत्कर्म बताया है वो कोई और नहीं बल्कि क्या है? श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादिभि। वो कोई और नहीं है नारद जी, वो श्रीमद् भागवत ही वो सत्कर्म का स्वरूप है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।